स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड के बारे में। मतलब हेलो एल्केन हम लोगों को आज से प्रिपेयर करना है कि बनाना है हम लोगों को हेलो एल्केन। आज पूरी क्लास में हम केवल यही कवर करेंगे कि हेलो एल्केन्स कैसे बनाया जाता है। हम ट्राई करेंगे समझाने के लिए, आपको अच्छे ढंग से समझ आ जाए। आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स आप जानते हो हेलोजन और एल्कोहल से मिलकर के बनता है, और हम पहले यही से स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से एल्केन प्रिपेयर कैसे किया जाता है, हेलो एल्केन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन तो सर कई होते हैं, बिल्कुल कई टाइप के होते हैं हाइड्रोकार्बन। तो पहले हाइड्रोकार्बन कौन सा ले रहे हैं हम लोग, पहले हाइड्रोकार्बन ले लेंगे एल्केन। एल्केन से क्या करना है, हमने प्रिपेयर करना है। एल्केन से हम लोगों को बनाना है, क्या बनाना है एल्केन से, हेलो एल्केन। एल्केन से हेलो एल्केन का निर्माण, एल्केन से हेलो एल्केन का निर्माण। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन। एल्केन से हेलो एल्केन का निर्माण कैसे करेंगे हम लोग, इसकी बेसिकली बातें करते हैं स्टार्टिंग में। देखिए भैया, सबसे पहले हम लोग एल्केन ले लेते हैं एक, और एल्केन का कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे हमारे पास है मेथेन, बड़ा फेमस एग्जांपल है ये, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। मेथेन ले लेते हैं हम लोग, और मेथेन का कराते हैं क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण मीन्स क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं मेथेन की। मेथेन की रिएक्शन जो होती है क्लोरीन की उपस्थिति में, क्लोरीन की प्रेजेंस में जब मेथेन रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ में, तो बनता क्या है, और इसकी प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में करता है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट को मैं HNU से दिखा रहा हूँ, नीचे मैं लिख रहा हूँ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में जब क्लोरीन मेथेन के साथ में रिएक्शन करता है तो होता क्या है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन देता है, मुक्त मूलक अभिक्रिया देता है। कैसे, Cl2 था, Cl2 दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास। फिर ये अटैक करेगा CH4 के पास में। अटैक करने के बाद से वहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, मेथेन के एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। एक्चुअली होता क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड H, ये मेथेन है। अब मेथेन के एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक क्लोरीन लेके चला जाएगा, HCl बन जाएगा, और बचा हुआ CH3 अब क्या करेगा, दूसरे क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना के जुड़ जाएगा। हुआ क्या भैया, कंपाउंड बना कैसे, क्या बना, तो देखें CH3 ने क्या किया, H ने क्या किया, Cl के साथ बॉन्ड बना के चला गया, और एक CH3 क्या करेगा, Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3Cl प्लस HCl। और यही क्या है हम लोगों का हेलो एल्केन ही है, हेलो एल्केन। और इसका नेम क्या है, IUPAC नाम क्या है, क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन क्लोरोमेथेन। ये रिएक्शन डिपेंड करती है सनलाइट और क्लोरीन पे, क्लोरीन की क्वांटिटी पे। अगर क्लोरीन और ज़्यादा क्वांटिटी में मिला है, सनलाइट भी और अगर प्रेजेंट रहे हैं, तो ये रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और धीरे धीरे करके सारे हाइड्रोजन्स यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, और हर एक जगह पे क्लोरीन आके जमा हो जाता है। तो और रिएक्शन देख लेते हैं इसकी, और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो CH3Cl जो है ये फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, HNU, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, फिर से फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। इस बारी क्या बनने वाला है, तो इस बारी जो है CH3 से एक और H हटेगा, और वो H फिर से क्लोरीन के साथ जाएगा, और CH3 के साथ में कौन आ जाएगा, बगल का एक और क्लोरीन, तो बनेगा क्या, CH2Cl2 बना। और अब क्या होगा, यहाँ से हटा हुआ हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ ऐड हो जाएगा, बगल में क्या बन जाएगा, HCl। इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन बन गया। फिर अब ये डाइक्लोरोमेथेन आएगा, और डाइक्लोरोमेथेन फिर से सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करेगा,
तो इस बार क्या होगा, CH2Cl2 आया रिएक्शन करने क्लोरीन के साथ में, फिर वही कंडीशन HNO यानी सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है फिर से इस बार भी। इस बार क्या होगा, यहाँ से बचा हुआ हाइड्रोजन और हटेगा और क्लोरीन आएगा ऐड होने, तो हुआ क्या, CH Cl3, 2 क्लोरीन था एक और आ गया Cl3, H यहाँ से जो हटा वो यहाँ की बची हुई क्लोरीन के साथ जाएगा HCl। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन ट्राइक्लोरोमेथेन इसका नाम हो जाएगा, या इसी को हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया के रूप में यूज में लाया जा सकता है। क्लोरोफॉर्म CHOLOROFORM क्लोरोफॉर्म बन गया। क्लोरोफॉर्म आप जानते हो ट्रेन वगैरह में जो रुमाल में सुखा करके बेहोश करके लूट लेते हैं, वो एनेस्थेटिक के रूप में यूज में लाया जाता है। क्लोरोफॉर्म एक जहरीला पदार्थ है, एक एनेस्थेटिक मटेरियल है। अब क्लोरोफॉर्म भी क्या करेगा, सनलाइट के साथ रिएक्शन करेगा। क्या रिएक्शन करेगा, CHCl3 प्लस Cl2, फिर वही कंडीशन HNO और सनलाइट है, HNO और सनलाइट है इस बार भी। अब क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH यानी कि यहाँ का बचा हुआ एक और H, बगल वाला जो H बचा हुआ है ये भी निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, CCl4 और HCl। ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया, CCl4 बन गया। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको कि एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है। और एल्केन से हेलो एल्केन बनाना मैंने सिखा दिया आपको, किससे, कौन से एल्केन से, तो मेथेन से। मेथेन की फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है क्लोरीन के साथ, यानी क्लोरीनीकरण इस रिएक्शन को बोलते हैं, क्लोराइनाइजेशन बोलते हैं इसको हम लोग। क्लोराइजेशन की मदद से, सनलाइट की वजह से क्लोराइजेशन की रिएक्शन होती है और पहले बनता है CH3Cl यानी क्लोरोमेथेन, और फिर ये भी रिएक्शन होती है धीरे धीरे और फाइनल जाके रिएक्शन कंप्लीट कहाँ होती है, जब CCl4 बन जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। ये रिएक्शन नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे हम लोग अब बात करेंगे दूसरे टाइप की रिएक्शन पे। अब हम लोग सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं एल्कीन से। एल्कीन से क्या बनाना है हमने, हेलो एल्केन्स बनाना है, फ्रॉम एल्कीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इस पे स्टार लगा लीजिएगा आप लोग, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, अक्सर बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एल्कीन से क्या बनना है, हेलो एल्कीन बनाना है हम लोगों को। देखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। क्या होता है एल्कीन, सिंपल एल्कीन होता क्या है, फॉर्मूला कोई सा, सिंपल एल्कीन तो होता है CnH2n। तो कोई एक एल्कीन लेंगे और उस एल्कीन की रिएक्शन हम लोग करवाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड से, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा हो गया एक एल्कीन, सिंपल एल्कीन है और इसका नाम एल्कीन का क्या है, एथीन। एथीन गैस है ये, एथीन गैस है ये, एल्कीन है ये, 2 कार्बन का एथीन है। अब इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवानी है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में ये रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करेगा ये एल्कीन। हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, ये होता क्या है, जरा बहुत बारीकी से समझिएगा। जब हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्शन करता है एल्कीन से, तो हाइड्रोजन हैलाइड तो पहले टूटता है और हाइड्रोजन हैलाइड टूटेगा प्लस आयन और माइनस आयन में, और टूट करके क्या करेगा, कहीं जाके जुड़ेगा सामने, डबल बॉन्ड को यहाँ तोड़ेगा, यहाँ वाले डबल बॉन्ड को तोड़ेगा ही। तो होता क्या है, इसके संबंध में एक नियम बताया एक वैज्ञानिक, उनका नाम था मार्कोनिकॉव। मार्कोनिकॉव का नियम, मार्कोनिकॉव ने, वैज्ञानिक थे ये मार्कोनिकॉव। मार्कोनिकॉव एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया। क्या रूल दिया कि भाई जब एल्कीन से हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन के नंबर्स ज़्यादा होंगे
और हैलोजन बगल का जो है वो वहां जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन के नंबर्स कम होंगे। डबल बॉन्ड के पास पास वाले कार्बन्स पे देखा जाता है ऐसा। तो देखिए यहाँ तो कंडीशन सर सेम है, दोनों जगह पे हाइड्रोजन के नंबर सेम है, तो यहाँ तो कोई भी हाइड्रोजन जाके हाइड्रोजन पे जुड़ सकता है कहीं भी, और हाइड्रोजन भी जाके किसी भी जगह पे जुड़ सकता है। तो यहाँ तो सिंपल एक काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि भैया यहाँ हम लाके हाइड्रोजन जोड़ दें और यहाँ लाके हाइड्रोजन जोड़ दें और ये डबल बॉन्ड को खत्म कर दें। क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोजन लाके यहाँ जोड़ दिया, तो ये बन गया क्या, हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन ये बन के तैयार हो गया, हेलो एल्केन बन चुका है ये तो सिंपल बात हो गई। जब आपने बता दिया कि डबल बॉन्ड कहाँ हो, ऐसी जगह पे हो जिसके बगल बगल में क्या हो, समान हाइड्रोजन जुड़े हों, एक बराबर हाइड्रोजन जुड़े हों। लेकिन वो कंडीशन बताए जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्याएं कम ज़्यादा होती हैं दोनों भी एल्केन्स में। अनसेचुरेटेड एल्केन्स वाली कंडीशन ले लेते हैं एक ठो, असंतृप्त एल्केन ले लेते हैं एक। देखें इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 2 4, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हमें रिएक्शन करवाना है इसकी हाइड्रोजन हैलाइड से। हाइड्रोजन हैलाइड से इसकी रिएक्शन करवानी है। मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है सर, हाइड्रोजन हैलाइड पहले टूटेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड टूटने के बाद हाइड्रोजन वहां जाके ऐड होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाके ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा हैं। तो सर डबल बॉन्ड यही लगा है, बीच में लगा हुआ है, बीच में लगा है डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड के बगल में दोनों कार्बन, दोनों कार्बन में इस वाले कार्बन में ज्यादा है हाइड्रोजन जुड़े हुए और इस वाले कार्बन में कम हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा जुड़ा है, हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम जुड़ा है, और ये डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे ये जुड़ने के समय में। देखें होता क्या है, कंपाउंड क्या बनेगा फिर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ का डबल बॉन्ड टूट चुका है अब, और इस जगह पे एक आ चुका है हाइड्रोजन जुड़ने, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कम था, और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 की जगह पे अब एक और हाइड्रोजन आ गया, तो क्या बन गया CH3। ये भी क्या है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बन गया। तो मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग हमने सीख लिया हेलो एल्केन बनाना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक और इसी में एल्कीन में रूल होता है कि जब हमारे पास पेरोक्साइड हो जाए, कुछ एक इफेक्ट और है, मार्कोनिकॉफ का रूल जब काम नहीं करेगा वहां पे एक रूल आता है कि पेरोक्साइड इफेक्ट, तो बेंजाइल पेरोक्साइड हो गया या कोई और पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड आ जाता है वो, तो उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, एल्कीन्स की रिएक्शन कैसे होती है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। यार बच्चे अब हम देख लेते हैं कि पेरोक्साइड इफेक्ट के कारण एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे प्राप्त किया जाता है। तो हम ले लेते हैं कोई एक एल्कीन, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, उनको रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड से। देखो कोई सा भी एल्कीन हम यही ले लेते हैं, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है, ये प्रोपीन है, ऊपर वाला भी प्रोपीन ही है। प्रोपीन की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, और इस बार हमारे पास क्या है, पेरोक्साइड, कोई सा भी पेरोक्साइड हो सकता है, कोई सा भी पेरोक्साइड हो सकता है। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो रिएक्शन करवाने के बाद होता क्या है कि हाइड्रोजन इस बार वहां जाके ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजन कम नंबर में होंगे, और हाइड्रोजन वहां जाके ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा नंबर में होंगे। तो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल बगल यही कार्बन नजर आ रहे हैं, तो इन कार्बन के पास में हाइड्रोजन यहीं पे कम है, तो हाइड्रोजन यहाँ आके ऐड होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है आके ऐड हो जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है। पेरोक्साइड इफेक्ट में, पेरोक्साइड इफेक्ट को ही बोलते हैं हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल बोलते हैं इसको हम लोग। मार्कोनिकॉफ यहाँ पे होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल, ठीक है। ये मार्कोनिकॉफ, ये एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल हम लोग समझ रहे हैं, जिसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है। तो देखिए इसे हिंदी में खराश प्रभाव भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना हिंदी वाले विद्यार्थी। CH3 CH, और यहाँ पे कौन आ गया, आप एक और हाइड्रोजन, तो CH2 हो गया। अब यहाँ डबल बॉन्ड टूट गया, तो डबल बॉन्ड टूटा तो क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बचा, बगल में CH2 और बगल का हाइड्रोजन, क्या बन गया ये, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड बोले इसे हम, और चाहे या बोल सकते हैं इसको हम लोग हेलो एल्केन। तो ये हो गया भैया पेरोक्साइड इफेक्ट भी
ट्रैक्साइड इफेक्ट भी समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग ले लेते हैं एल्कोहल। एल्कोहल एल्कोहल के साथ में किसका प्रिपेयर करना है हमें, हेलोएल्केन का। एल्कोहल से हेलोएल्केन का निर्माण, हेलोएल्केन का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हमने क्या करना है, हेलोएल्केन्स का प्रिपरेशन कराना है। तो एल्कोहल का सिंपल फार्मूला क्या होता है, कॉमन फार्मूला है एल्कोहल का ROH। ROH की रिएक्शन आप करवा दीजिए हाइड्रोजन हैलाइड से। ROH की रिएक्शन आप हाइड्रोजन हैलाइड से करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, RH और H2O हो जाएगा रिलीज होके बाहर। क्या बन गया, RH हेलोएल्केन और साथ साथ H2O होके रिलीज हो गया बाहर बन के। यही क्या है, हेलोएल्केन या एल्काइल हैलाइड। जरा देखते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या बनेगा, R क्या है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप की जगह पे हम ले लेते हैं इस बार CH3 CH2 OH। इथाइल अल्कोहल है ये, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन हम करवा रहे हैं HI से, हाइड्रोजन आयोडाइड से। HBr से करवा दीजिए, I से भी हो सकती है, Br से भी, ब्रोमीन से करवा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करवा देते हैं। ब्रोमाइड यहाँ से हटेगा और आके कहाँ जुड़ेगा, CH2 के पास में। क्या बन जाएगा, CH3 CH2Br, एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन। और साथ साथ यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ का OH मिलके क्या बना लेगा, H2O। सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा है। 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री का एल्कोहल से हमने लिया तो बना क्या, 1 डिग्री का हेलोएल्केन। ये 1 डिग्री के साथ साथ और भी हो सकता है, 2 डिग्री का भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे ये 2 डिग्री का एल्कोहल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 और HOH। ये हमने 2 डिग्री का एल्कोहल ले लिया और 2 डिग्री के एल्कोहल की भी रिएक्शन हम करवाते हैं SBr के साथ में, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में। तो 2 डिग्री का अगर हम एल्कोहल ले रहे हैं तो 2 डिग्री का हेलोएल्केन बनना चाहिए। क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे OH यहाँ से रिलीज हो जाएगा, हट जाएगा, OH के साथ जाएगा और यहाँ पे क्या आगे जुड़ जाएगा, ब्रोमीन। जब OH और H मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा बगल में, H2O। तो 2 डिग्री का RX बन गया है यहाँ पे। ये 1 डिग्री का RX है, 1 डिग्री का हेलोएल्केन है या एल्काइल हैलाइड है। ऐसे ही 3 डिग्री का भी हो सकता है। 3 डिग्री का एल्कोहल ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 डिग्री का एल्कोहल जब हम लेंगे तो भैया बन जाएगा 3 डिग्री का हेलोएल्केन या एल्काइल हैलाइड। होता क्या है, सिंपल सी बात है, OH यहाँ से हटेगा, H ये ले जाएगा और इसकी जगह पे कौन आ गया, ब्रोमीन। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड Br प्लस H2O। ये आपने सीख लिया एल्कोहल से। एल्कोहल से कैसे हम हेलोएल्केन्स का निर्माण कर सकते हैं। 1 डिग्री का एल्कोहल लेंगे तो 1 डिग्री का हेलोएल्केन बनेगा, 2 डिग्री का एल्कोहल लेंगे तो 2 डिग्री का हेलोएल्केन बनेगा और 3 डिग्री का एल्कोहल लेंगे तो 3 डिग्री का हेलोएल्केन बन जाएगा। अच्छा, हम लोग अब देख लेते हैं एल्कोहल से कुछ और तरीके से कैसे हेलोएल्केन्स प्रिपेयर किया जाता है। तो हेलोएल्केन्स बनाने के और मेथड्स देख रहे हैं एल्कोहल से ही हम लोग अभी। तो एल्कोहल ले लेते हैं कोई सा एक, CH3 CH2OH, ये एक एल्कोहल है, एथाइल अल्कोहल होता है, ये ड्रिंकिंग अल्कोहल बोलते हैं इसे हम लोग। और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं अब फास्फोरस के क्लोराइड के साथ में, फास्फोरस के क्लोराइड के साथ में, PCl3 के साथ में। एक और फास्फोरस का क्लोराइड होता है PCl5, उसके साथ भी रिएक्शन करवा लेंगे साथ के साथ, OH प्लस PCl5। दोनों की रिएक्शन, दोनों एल्कोहल्स हैं और दोनों की रिएक्शन में PCl5 और PCl3 से करवानी है। देखिए, जब PCl3 रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, CH3 CH2 Cl। PCl5 रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सेम प्रोडक्ट CH3 CH2 Cl। दोनों का नेम क्या है, दोनों का नेम सेम है। क्या नाम बोलेंगे इसको हम लोग, हेलो एथेन या सॉरी क्लोरोएथेन, 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 क्लोरोएथेन बनेगा। और साथ के साथ दोनों में HCl गैस बाहर जाएगी, HCl बाहर जाएगा और साथ साथ क्या होगा, इसमें बनेगा H3PO4। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। इसमें बनेगा H3PO4 और इसमें बनेगा POCl3।
फास्फोरिल क्लोराइड और HCl दोनों में बाहर जाएगा, HCl दोनों में बाहर जाएगा। समझ आ गया ये भी कि भाई जब PCl3 के साथ में अल्कोहल की रिएक्शन होगी तो बनेगा क्लोरोएथेन और साथ के साथ H3PO4 और साथ के साथ यहाँ पे सेकंड कंडीशन में अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से होगी तो बनेगा सेम प्रोडक्ट ऊपर वाला ही और यहाँ पे POCl3 बन जाएगा, फास्फोरिल क्लोराइड बन जाएगा। चलिए अब और अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं SOCl2 से सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में अल्कोहल की क्रिया। अल्कोहल सिंपल सा कोई सा भी एक ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH अल्कोहल, और अल्कोहल की क्रिया हम लोग करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम लोग। और हाँ, ये इम्पॉर्टेंट बात यहाँ आती है, इस रिएक्शन को बोला जाता है डार्जन रिएक्शन। ये स्टार लगा के नोट कर लेना आप इसको, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डार्जन रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन के अंदर इसे नोट करेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डार्जन रिएक्शन बोलते हैं इसको, डार्जन अभिक्रिया बोलते हैं इसे, डार्जन अभिक्रिया। SOCl2 के साथ में रिएक्शन हो रही है और SOCl2 के साथ में रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है भैया, CH3 CH2 CH2Cl, यानी कि हेलो एल्केन बनेगा सिंपल तो CH3 CH2 CH2Cl मीन्स यहाँ जितने भी कार्बन से सारे कार्बन आ जाएंगे, यहाँ का OH रिमूव होगा और OH रिमूव होने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे Cl आएगा जुड़ने तो Cl हो गया और O और यहाँ का O दोनों मिलेगा O2, SO2 बाहर जाएगा, SO2 गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी और साथ साथ क्या हो जाएगा, HCl भी कुछ बाहर निकलेगा। ये नोट कर लेना, थायोनिल क्लोराइड के साथ में ये होता है थायोनिल क्लोराइड, इंग्लिश में भी सेम ऐसे लिखा जाएगा थायोनिल क्लोराइड के साथ में जब किसके साथ में थायोनिल क्लोराइड रिएक्शन करता है, अल्कोहल के साथ में जब रिएक्शन करता है वो, तो क्या देता है वो, हेलो एल्केन्स बनाता है, अल्काइल हैलाइड बनता है और SO2 गैस बाहर जाती है, HCl निकल जाता है। ठीक है, तो ये अल्कोहल से ये हमने प्रिपरेशन देख लिया हेलो एल्केन्स का। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, देखिए बताते हैं इसको हम लोग, और भी तरीके देखते हैं हेलो एल्केन्स प्रिपेयर करने के। हेलो एल्केन्स बनाने के कुछ और प्रिपरेशन मेथड के बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बाद हम लोग अब जानेंगे एक और रिएक्शन, हाइड्रोजन एक्सचेंज, हाइड्रोजन के विनिमय अभिक्रिया जानेंगे। हाइड्रोजन की विनिमय अभिक्रिया से भी क्या होता है, हेलो एल्केन्स बनाए जा सकते हैं, हेलो एल्केन्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं। एक्सचेंज रिएक्शन करवाएंगे हम लोग हेलोजन्स की। एक्सचेंज मतलब होता है अदला बदली करना। जैसे दो लोग सीट पे बैठे हैं, एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, मैं क्या करूँ, एक को हटा के यहाँ रख दूँ, एक को बुला के यहाँ भेज दूँ। दोनों लोगों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया, अपना स्थान बदल लिया, तो हेलोजन लोग अपना स्थान बदल लेंगे। ऑलरेडी हमारे पास हेलो एल्केन रहेगा, उस हेलो एल्केन की रिएक्शन हम लोग करवाएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ में। सोडियम आयोडाइड के साथ में उसकी जब रिएक्शन करवाएंगे एसीटोन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, एक हेलोजन अपना स्थान बदल के दूसरे हेलोजन की जगह पे आके शिफ्ट हो जाएगा। खैर देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि रिएक्शन कैसे होगी ये हेलोजन विनिमय वाली। देखिए हम ले लेते हैं एक हेलो एल्केन CH3CH2 Br, मैंने एथाइल ब्रोमाइड या एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन लिख देता हूँ मैं, एथाइल ब्रोमाइड। और हमने अब क्या करना है, इसकी रिएक्शन करवानी है सोडियम हैलाइड के साथ, NaI के साथ, सोडियम हैलाइड के साथ, और एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होनी है। एसीटोन होगा यहाँ पे, और रिएक्शन के टाइम पे हमें इसको गर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी, हीट देने की ज़रूरत पड़ेगी। होता क्या है, जब हीट देंगे एसीटोन की प्रेजेंस में CH3CH2Br को NaI के साथ में, तो क्या होगा, ये यहाँ का ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा और कहाँ आ जाएगा, सोडियम के साथ, और इसकी वाइस वर्सा क्या आ जाएगा,
आयोडीन क्या होगा, यहाँ पे आकर के ऐड ऑन हो जाएगा। हुआ क्या, स्थान चेंज हुआ है, इंटरचेंज हुआ है स्थान, CH3 CH2 I ये बचा, और साथ के साथ NaBr हो गया बाहर। इस हैलोजन विनिमय अभिक्रिया कहते हैं, इसे कहते हैं क्या, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं इसे, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया इसे कहते हैं। हैलोजन विनिमय अभिक्रिया इसे कहा जाता है। और इसे नेमिंग रिएक्शन के अंदर एक नाम देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा। नेमिंग रिएक्शन के अंदर इसका नाम आएगा स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन आपसे एग्जाम में पूछेगा तो स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है, स्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होती है, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी कि ये एक हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है, ये एक हैलोजन एक्सचेंज अभिक्रिया है, और इसके अंतर्गत हैलोजेन का प्रिपरेशन होता है। ये हो गया भैया हैलो एल्केन्स का प्रिपेयर किसके थ्रू, हैलोजन विनिमय यानी हैलोजन एक्सचेंज के थ्रू। और एक बता देते हैं आपको मेथड, ये शायद तीसरा मेथड था ओवरऑल, और मेथड हम बता देते हैं। और हमने अब सिल्वर के फैटी एसिड्स से रिएक्शन करवानी है। किसकी रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, सिल्वर के फैटी एसिड्स की, तो हम लोग करवा दें किसी हैलोजन के साथ में, किसी हैलोजन के साथ में इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। क्या हो जाएगा देखिएगा, CH3 CH2 हमने फैटी एसिड लेना है, सिल्वर का फैटी एसिड, CH3 COOAG, CH3 COOAG, ये सिल्वर का एक फैटी एसिड है। इसकी रिएक्शन हमने करवानी है किसके साथ में, तो ब्रोमीन के साथ में इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, ब्रोमीन गैस के साथ में इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग। और ब्रोमीन गैस के साथ इसकी रिएक्शन करवाने के बाद होता क्या है, बनेगा क्या, तो यहाँ का सिल्वर हटेगा और यहाँ का एक ब्रोमीन मिलेगा AgBr। और हाँ, एक और विशेष बात यहाँ पे कि ये रिएक्शन होगी कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होनी है। क्या बन जाएगा, यहाँ से एक ब्रोमीन हटेगा और यहाँ के एक सिल्वर को ले जाएगा, तो AgBr निकल जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड प्लस CH3Br प्लस CO2 गैस के रूप में रिलीज हो जाएगी, CO2 गैस बन जाएगी। और एग्जाम्पल एक ले लेते हैं इसका हम लोग, जैसे और बड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH2 COOAG प्लस Br2 CCl4, और यहाँ क्या हो जाएगा फिर RCH2CH2 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक ब्रोमीन प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और प्लस सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। ये क्या है, ये दोनों होंगे हैलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड। इस रिएक्शन को नेमिंग रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, हुन्सडीकर अभिक्रिया, हुन्सडीकर अभिक्रिया बोलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है नेमिंग रिएक्शन के अंदर, हुन्सडीकर अभिक्रिया इसे बोलते हैं, हुन्सडीकर रिएक्शन बोलते हैं, हुन्सडीकर रिएक्शन इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हैलो एल्केन्स का हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड जान लिया कि हैलो एल्केन्स कैसे बनाए जाते हैं, कई मेथड्स हम लोगों ने जाने। बस हैलो एल्केन्स इतने ही मेथड से हम लोग बनाएंगे। आगे हम लोग अगले दिन जानेंगे हैलो एल्केन्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।